जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया अनोखा साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। और ये जो शक्ति का साधना है, मैंने अभी तक किसी को ना ही जिक्र किया है और मैंने देखा है चैनल में अभी तक बहुत सारे लोगों के मुंह से भी मैंने इसके विषय में सुना है। और उन लोगों का प्रार्थना है कि जल्दी से इसका साधना बताया जाए। और उन लोगों ने कहा है कि इस शक्ति का विषय में या फिर इसका जानकारी अभी तक किसी साधकों ने नहीं दी। ठीक है, और मैं तो इतना ही विनती करूंगा कि अगर कोई हमारे साधक भाइयों में से किसी के पास अगर ऐसा शक्ति का ज्ञान है तो अवश्य दे, क्योंकि जो शिष्यगण हैं उनको इस की ज्ञान प्राप्त हो और ज्ञान में वृद्धि हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी उन लोगों के कहने के नाते आज मैं आप लोगों को उस शक्ति के विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ। बताने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ। देखो, बहुत सारे शिष्य लोग आते हैं, आकर मेरे को ये बात बताते हैं कि गुरुजी अमुक का सिद्धि हमें दे दो और पैसा बोलो कितना चाहिए। ठीक है, अगर इसका लाइव प्रूफ देना है तो मैं बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों का पहला ये बात आते हैं कि मुझे इसका, जैसे चिराग जिन का एक आया है कि चिराग जिन हमें दे दो, कितना पैसा चाहिए बोलो। मैं तुम लोग को एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, एक साधक के ही मामले में बताना चाहता हूँ। सिद्धि कोई ऐसा वस्तु नहीं है कि पैसा देने से ही किसी को मैं दे दूं। ठीक है, अगर कोई देता है तो उनके पास आप निश्चित रूप से जाकर उनसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को पैसा देकर शक्ति लेने की बात मेरे से कभी मत कहना। मैंने पहले भी कहा है कि मैं इसमें लोगों का चुनाव नहीं करता। शक्ति के नजरों में अगर सही निकले तभी मैं उनका अर्पण तुम्हें दे सकता हूं। बाकी तुम अगर मुझे पैसों से धो भी दोगे तो भी मुझे उसकी आवश्यक नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आए हैं। अभी अगर ऐसे ऐसे व्यक्ति का नाम बताने लग गया मैं कि कौन कौन से लोग मेरे पास आए हैं, मुंह खुला का खुला रह जाएगा। जो लोग बोलते हैं कि कितने पेटी चाहिए गुरुजी बताओ, हमें 1.5 फुटिया दे दो। लेकिन उसके बाद भी मैं इतना ही तुम लोग का साथ देकर बोलता हूं कि जो सही साधक होगा उसको ही मैं दूंगा, भले ही उसके पूजा का मैं खर्चा क्यों ना ले लूं। ठीक है, तो पैसा देकर इस चीज को लेने के लिए कोई कोशिश मत करना और ना ही कोई सही साधक उसे देगा। क्योंकि वो एक टाइम ऐसा था जिसको सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमारे गांड घिस गए थे नीचे से। ठीक है, चमड़े उधड़ गए थे, साधन में बैठा दिया, बारिश आ रहे उसके बाद भी भीगा रहा, फिर भी उस साधन में बैठा रहा। तो ऐसा करी हमने तब की है, इतना मेहनत की है गुरु के आदेश में। तो जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमने बरसों तक मेहनत की। एक मैंने कहावत सुनी थी, एक कोई पिकासो नाम का कोई आर्टिस्ट था। तो एक बाहर से एक लड़की आया, बोला कि हम एक पेंटिंग बना के दो। तो पेंटिंग उसने बनाया। ठीक है, पेंटिंग बना 30 सेकंड में। उसके बाद उसने उसमें लाखों रुपए मांग लिया कि लाखों रुपए। तो उस लड़की ने पूछा कि लाखों रुपए किस लिए मांगा आपने? कि जिस चीज को आपने 30 सेकंड में देखा है उसको हमने बनाने के लिए 30 साल लगा दी। ठीक है, तो जिस सिद्धि को तुम लोग बता रहे हो कि कितने पैसा चाहिए उसमें बता दो, तो उस सिद्धि को पाने के लिए हमने अपना जीवन का 1.5 साल, 1 साल, किसी में 2 साल तक हमने मेहनत की, उसके बाद जाकर मिला। ठीक है, तो 1 साल का मेहनत तुम्हारे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख से नहीं मैच होता कभी भी, ना ही जुड़ते हैं। तो अगर कभी भी कोई मेरे पास आओ तो इतना ही बताओ कि क्या अगर हम सक्षम हैं, क्या हमें प्राप्त होगा, तो हमें देख लीजिए, हमें ऐसे इस वस्तु की या फिर ये हमारा स्थिति है जिसके कारण इसका अर्पण हम लेना चाहते हैं आपसे। अगर मैं काबिल हूं तो हमें प्रदान कीजिए। तो ऐसा ही भावना लेकर आओ, गुरु के सामने ऐसा ही भावना लेकर जाना चाहिए। अगर ऐसा भावना लेकर आओगे कि पैसा बताओ कितना चाहिए, हम दे देंगे। और कई लोग आते हैं कि मुझे अमुक सिद्धि दे दो, भौक सिद्धि दे दो। ना ही मैं तुम्हें जानता हूं, ना ही तुमको मैंने देखा है कभी। उसके बाद जब प्रश्न किया जाता है, वो लोग बताते हैं कि हमारा गुरु बहुत ही जबरदस्त है और गुरु के पास ऐसे छोटे मोटे सिद्धियां नहीं आते। अगर इतने बड़े सिद्धि हो तो इतने छोटे मोटे सिद्धि के लिए मेरे पास क्यों आए हो? या फिर तो तुम्हारा कोई गुरु पाखंड है, या फिर पाखंड दिखा के उनके पास बता रहे कि बड़े से बड़ा सिद्धि है तो 1.5 फुट ऐसे बहुत छोटे सिद्धि है जो हमारे पास नहीं आते, तो ऐसे बोलकर तुम्हें ठग रहा है। तो ऐसे गुरु को ही छोड़ दो। तो ये मत बोलो कि नहीं हम इसके आसानी से रख पाएंगे, हमें मसान दे दो, हमें कोई भूत दे दो, हमें ये वाला शक्ति दे दो। जब मैं प्रश्न पूछता हूं
कि आपने कभी ऐसा शक्ति पहले रखा है या फिर इसका अनुभव कभी है? पहले मुझे देखना होगा। देखने की आवश्यक नहीं है, हमारा गुरु हमारे पीछे है, उनके पास दैविक सिद्धि है, अमुक सिद्धि है। अगर इतना दैविक सिद्धि है, माता काली का सिद्धि है, 10 महाविद्याओं का सिद्धि है, तो ऐसा शक्ति हो तो उनके पैरों में जूते के नीचे पड़े हुए होंगे, कभी भी बुलाकर तुम्हें सिद्ध करके दिया दे सकता है आराम से। तो मेरे पास ऐसा छोटा सिद्धि लेकर लेने के लिए क्यों आए हो अपना पैसा लगाकर? ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े बातें मत कहो, हमें अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हारा गुरु काबिल है तो तुम्हें किसी गुरु के पास जाने नहीं देंगे। अगर तुम्हारा गुरु के अंदर ज्ञान नहीं है तो इतना ही कहेंगे जाओ उससे सिद्धि लेकर आओ, तब हम अपने जो कार्य है वो करेंगे। देरफुटिया कितना बड़ा सिद्धि है, कौन सा शक्ति है, ये तुम नहीं जानते। एक जोड़ा 1.5 फुटिया था, इतना ही बता रहा हूं, उसका शक्ति के बारे में सुनो। एक जोड़ा 1.5 फुटिया था, उसके हड्डी से उसका जो रूह है ना थोड़ा सा निकल गया था, दूर हो गया था, क्योंकि उसका विधिवत उसको पूजा नहीं दे रहा था, उसके बाद ना ही उसको भोग खिला रहा था। तो जब उसके बंधनों से धीरे धीरे उस हड्डी से उसका जो रूह का कनेक्शन है वो टूट गया था, तो पाताल भैरवी से एक गुरु ने आकर जोर लगा था, उसके बाद भी उसको बांध नहीं पाया। पाताल भैरवी क्या शक्ति है तुम्हें पता है? तो ऐसा शक्तियों का जब जोर 1.5 फुटिया के ऊपर ना आए तो खुद सोचो कि 1.5 फुटिया कैसा शक्ति है। मैं ये नहीं कहता कि माता का शक्ति कमजोर है, उसमें विधिवत बहुत सारे नीति नियम है जिसको करने के बाद ही वो 1.5 फुटिया को बांधा जा सकता है। अर्थात मैं ये नहीं कह रहा कि माता के पास शक्ति नहीं है, लेकिन हर नीति नियम को करने के लिए उस प्रोसेस से होकर तुम्हें गुजरना होगा। 1.5 फुटिया को पहले पूजा देना होगा, ठीक है, कौन से मंत्र साधना में बैठ के किस साधन के जरिए उसको खींचना है उसको रूह को, तो वो तरीका करना होगा। सीधा माता की शक्ति को लगाने से नहीं होगा। कभी कभार एक छोटा शक्ति भी इतना विनाशकारी, इतना विनाश मचा देते हैं घर परिवार में। ऐसे तांत्रिक भी बहुत बड़े बड़े शक्तियां रखते थे। एक तांत्रिक ऐसा था जिसको देवी देवताएं भी सिद्ध थे, 10 महाविद्याओं में से 2-3 महाविद्याएं, तो एक अकेला मसान ने खत्म कर दिया पूरे परिवार को। तो शक्तियों को इतना मतलब छोटा बोलकर टोलना भी मत और हाँकना भी मत। और ये मत कहना कि हमारे गुरु पीछे है, बहुत बड़े बड़े कांड कर सकता है, तो अगर इतने बड़े कान वाले गुरु है तो तुम्हें मेरे पास नहीं भेजते। और दूसरा है कि पैसा का धमकी या फिर पैसा का लोभ देके मेरे पास कभी मत आओ। सीधी सी बात है। कई लोग बोलते हैं ना कि अगर तुम्हारे पास शक्ति है तुम पैसा क्यों मांग रहे हो? तो मेरे पास है तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर तुम लोग मेरे को खर्चा भी नहीं दोगे, तुम लोगों का काम भी नहीं करूंगा, फिर भी मेरा पेट चलता रहेगा, मेरा जीवन चलता रहेगा। ये नहीं कहता कि मेरे पास आओ, मैं किसी को जोर जबरदस्ती करके नहीं खींचता। और कुछ लोग को ऐसे में बता दूं कि एक दफा आकर 2-4 बातें बोलकर उसके बाद जाकर फिर से मेरे पास मत आना, नहीं तो सीधा नंबर ब्लॉक कर दिए जाओगे। क्योंकि समय का बर्बादी मैं तुम्हारा भी नहीं कर रहा और मेरा भी करने के लिए कोशिश मत करो। क्योंकि कुछ हरामखोर लोग ऐसे होते हैं जो कार्य के लिए आते हैं, चीजों को देखने के बाद जब बात किया हो जाता है उसके बाद भाग जाते हैं। 3 महीना 6 महीना जब कोई अच्छा सा साधना में डाल दूंगा, पसंद आया हुआ होगा, गुरुजी दूसरे के पास गया था आपके बात बोलकर, ठीक है आपसे बात किया था, लेकिन आपके ऊपर विश्वास नहीं रहा, आपने थोड़ा सा समय बोला, तो हमें तो 2 दिन में सिद्धि चाहिए था, तो दूसरों के पास गया, 3 लाख का चूना लगाया, फिर से आपके चरणों में आ गया, हमें रक्षा कर लो। तो ऐसे लोगों की मुझे आवश्यक नहीं है। मैं सीधा सीधा मुंह पे बोलता हूं। और अक्सर यही होते हैं संसार में कि जो सीधे बोलने वाले लोग होते हैं ना, हमेशा गलत होते हैं। और मैंने पहले भी कहा है, मैं खुद को यह नहीं बोलता कि सही गुरु हूं, मेरे अंदर भी त्रुटि हो सकता है, मैं भी गलती कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन इतना कहता हूं जो असलियत में गुरु होगा ना वो कठोर होगा, और वही गुरु के पास जाके तुम लोगों को ज्ञान मिलेगा। तेल मसाला डालने वाले बहुत लोग हैं, और मैं तेल मसाला तो मेरे ऊपर मिलेगा भी नहीं, ठीक है, सीधा गर्म क्षमता मिलेगा, जिसके पीठ में पड़ने से ही पीठ जल जाएगा तुम लोगों का। और हम वैसे ही गुरु के चेले हैं, शिष्य है। तो जो भी आओ तोल बोल के आओ। और हमेशा एक बात कहता हूं कि व्हाट्सएप में पहले मैसेज करो, उसके बाद समस्या बताओ, समय बता दूंगा, उसके अनुसार बात कर लो। क्योंकि मैं बात करने के लिए पैसा नहीं मांगता, चाहे तुम लोग को 1 घंटा दूं 1.5 घंटा दूं, मैं समझाऊंगा तुम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है समय देने में, लेकिन पहले अपना समस्या बताओ। सभी साधक साधिका हो, बहन हो, भाई हो, सभी से मेरा विनती है। खैर अभी ये बात छोड़ता हूं, तुम लोग अभी साधना के बारे में बताता हूं मैं कि किस साधना को लेकर आज मैं तुम लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं। यह है हाकिनी साधना, ठीक है, हाकिनी साधना के ओर बता रहा हूं।
और कई लोग का ये मान्यता होता है कि डाकिनी शाकिनी ज्यादा शक्तिशाली है, शाकिनी से भी शक्तिशाली है। देखो, डाकिनी जो होते हैं वो एक देवी है, उसको इस शक्ति के तुलना के साथ तुम मतलब मैच नहीं कर सकते। डाकिनी बहुत उच्च कोटि के एक शक्तियां होते हैं, डाकिनी बेताल ये सभी। ठीक है, उसके बाद होते हैं डाकिनी कर शाकिनी, उसके बाद होते हैं हाकिनी। ठीक है, तो ये जो हाकिनी होते हैं ये बहुत ही एकदम से निचले स्तर के, ये मान सकते हैं पिछासीनी पिछासीनी योनि के 50 योनि के शक्ति है। ठीक है, लेकिन इसका जो कार्य क्षमता है ये बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक इसलिए कह रहा हूं, देखो एक बात है, देखो ये जो हाकिनी का साधना है ये रखने से एक तो पिछासों से ज्यादा अच्छा लाभ है कि देखो हाकिनी जो होते हैं वो भोग में चलने वाला शक्ति है। दूसरा है पिछासिनी की तरह हाकिनी के साथ संबंध बनाना, संभोग वगैरह करना, तो उससे इसका कोई मतलब नहीं है। ये मतलब वो नहीं रखते कि इसको रखने से साधक उसके संभोग करना ही होगा, ठीक है, शारीरिक व्यापार करना ही होगा। और ऊपर से क्या होता है कि हाकिनी को जो रखते हैं साधक, ठीक है, उसको कई प्रकार के ये कार्य करा के दे सकता है। लेकिन एक और मान्यता है इस साधना में, कई लोगों का ये प्रश्न भी आते हैं जो मैं आज इसका सत्य बताता हूं तुम लोगों को। कई लोग बताते हैं कि हाकिनी को अगर किसी को मारने भेज दिया जाए मारन के लिए, तो अगर उस साधक को मार ना सके तो आके जिसने भेजा उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग बात है। अलग अलग कैसे है, देखो एक होता है साधन का तरीका जिससे इससे मारन के लिए उसको प्रकट किया जाता है। ठीक है, वो साधन रूप से 3 दिन का प्रोसेस होते हैं। अभी ये होता है साधन का लाइन जिससे तुम उसको रखते हो, पालते हो। ठीक है, अभी कई लोग बोलते हैं कि पालते हो, ये कैसा शब्द यूज कर दिया। एक शक्ति को जब तुम रखते हो सिद्ध करके, तो तामसिक प्रवृत्ति के शक्तियों के साथ ये बात आते हैं जो भोग में चलते हैं। ठीक है, अभी एक बाघ ही है, वो जंगल का शेर ही क्यों ना हो, उसको अगर तुम मांस खिला तो पाल ही रहे हो, तो ये हमारे असम में इसी को ही पाला बोला गया है। पहले डायन हो, डाकिनी हो, इन चीजों को लोग पालते ही है। ठीक है, तो इसलिए ये शब्द यूज कर रहा हूं, तो अलग मत समझो। ठीक है, तो वो 3 दिन का प्रोसेस क्या होता है, वो सिर्फ मारन के प्रयोग होते हैं, मारन कार्य के लिए, जिसमें बलि विधान होते हैं, बहुत सारे तौर तरीके होते हैं। उसमें क्या होते हैं, हाकिनी को प्रकट करके मारन के लिए शमशान शहीद उसको भेजा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर सामने वाला साधक, जैसे काली का साधक हुआ, कोई भी देवत्व शक्ति उनको सिद्ध है, ठीक है, कोई 10 महाविद्या में से किसी भी महाविद्या का वो साधक है, तो अगर उसने उस शक्ति को मतलब भेज दिया या फिर वो शक्ति उसको मार ना सके, तब वो साधक को ही मार देते हैं जिसने भेजा है। लेकिन जब साधना की बात आता है तो उसको आपने पहले ही वचनबंधित करके रखा है, ठीक है, कि वो सुरक्षित रहेगा, उसको रक्षा करना होगा। तो अभी जब एक शक्ति ने उसको वचन ही दे दिया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो वो अपने मालिक को आकर कैसे मार सकता है, ये खुद सोचो। या फिर तो अभी एक ही होगा कि उसके अंदर ही उसको लड़ना होगा, अर्थात वो शक्ति 2 पार्ट में भाग हो जाएगा, एक भाग रक्षा करेगा, एक पार्ट उसको मारने के लिए आएगा। तो ये बिल्कुल तरीके से गलत बात है। अगर मान लो उसको मारन के लिए उसको प्रकट किया जाए, मारन वाला क्रिया से वो क्रिया अलग होता है, तो तब क्या होता है, हाकिनी ये बात सत्य है, तब 100% नहीं 1000% सत्य है कि उस साधक को अगर मार, उस व्यक्ति को जो शत्रु के लिए भेजता है, अगर उसको मार ना सके, क्षति ना पहुंचा सके, तो आकर जिसने उसको जगाया है, जिसने उसको प्रकट किया है, उसको वो मार देगा। तब उसका कोई भी कार्य काम नहीं आएगा। ये नियम ही है, जैसे चुड़ैलों में होते हैं अक्सर। ठीक है, कि अगर मेरा सत्यता बता दी तो उसको वो मार देगा, चाहे अपना वाला साधक ही क्यों ना हो। लेकिन अगर साधना की बात आए तो वो क्षति नहीं पहुंचाते। ठीक है, वो आकर देख कर आता है। और हाकिनी बहुत ही चालाक प्रवृत्ति की शक्ति है, जो मारने से भी पहले वो अनुरक्षण करेगा, विरक्षण करेगा, वो देखेगा कि उस साधक को कौन सा शक्ति सिद्ध है, कौन सा ऐसा मतलब ऊर्जा है जो उसको रक्षा करेगा। तो ये सब निरीक्षण करके वो आकर उस साधक को बताता है कि अमुक अमुक चीज है, ये रक्षा करता है, इस बंधन को ऐसे काटो, इस क्रिया में बैठो, इस क्रिया से उसका बंधन टूट जाएगा, वो देवता को वो बंधित हो जाएगा, तब मैं जाकर उसके ऊपर आक्रमण करूंगा। तो इस प्रकार होते हैं। अभी बताता हूं इसका विधान। ठीक है, हाकिनी का साधना किस प्रकार होता है, कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम होता है कि हाकिनी के साधना को करने के लिए या फिर तो आप लोग अमावस्या के क्या है 3 दिन पहले से शुरू करो, या फिर अमावस्या के 3 दिन के बाद से शुरू करो। अमावस्या के 3 दिन के बाद या फिर 3 दिन पहले। और अगर मान लो किसी
मंगलवार अथवा शनिवार के दिन अमावस्या है उसी दिन से भी शुरू किया जा सकता है, यह उत्तम दिन है। ठीक है। उसके बाद हाकिनी साधना को कहाँ पे किया जाता है? देखो, अगर मान लो हाकिनी का साधना तुम लोग को करना है तो दो जगह में ही ये संभव है। एक तो होता है निर्जन जंगल, जहां पे लोगों का बसेरा कम हो, लोगों का आना जाना कम हो, तो ऐसे जंगल के बीच। दूसरा है शमशान घाट में। अगर तुम लोग का शमशान घाट, जैसे मान लो तुम लोग को पता है, अभी के जितने भी साधक उनको ज्ञात है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जागृत शमशान घाट हो, जहां पे दिन रात चिताएं जलते रहते, वो होते जागृत। उन शमशान घाटों को बिना जागृत किए ही साधना में बैठा जा सकता है। अगर मान लो कोई गांव वाला शमशान घाट चुनाव करते हो तो उसमें शायद महीने में या फिर 2-3 महीने, वर्षों में एक आदि मरते रहते हैं, तो ऐसे शमशान घाटों को पहले जागृत किया जाएगा। ठीक है। शमशान जागरण विधि जो है, मैं इसमें ज्यादा बोलकर वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। तो उस शमशान घाट को तुम लोग को जागृत करके उसमें बैठना होगा। और मैंने पहले भी कहा है, अगर जंगल में भी करते हो तो जागृत करने का विधान है। जैसे तुम जंगल में करोगे वो तुम्हारा प्रवास होगा। एक स्थान है जिसमें तुम जैसे एक भूत का ही साधना कर रहे हो, तो 100 गृह, ठीक है, उस गृह को जागृत करने का, उस जगह को, घर के जगह को। दूसरा होता है प्रवास, अर्थात तुम बाहर करोगे, मूल स्थान से अगर बाहर करते हो, जैसे शमशान में करना है, अगर नहीं करोगे तो बाहर कर रहे हो, जैसे जंगल है, तो प्रवास बोला जाएगा, तो उस जगह को जागृत किया जाएगा, जिसमें तुम्हारे साधना में जो प्रभाव है वो वृद्धि हो, प्रभाव मिले तुम्हें। उसके बाद होता है शमशान, तो तब शमशान को ही जागृत कर दो, तो शमशान जागृत किया जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले इसमें कुछ वस्तुओं की आवश्यक होंगे तुम लोगों को। जैसे सबसे पहला क्या होता है, तुम लोग को जिस दिन जाना है, जो मैंने समय बोला है उस समय से, उसके बाद समय जो होगा जब साधना प्रारंभ करना है वो अर्धरात्रि 12 से लेकर 12:30 के बीच कभी भी तुम लोग शुरू कर सकते हो। एक लोहे का चाकू ले जाना होगा, एक लोहे का चाकू ले गए। उसके बाद तुम लोग को करना क्या होगा कि इसमें तुम लोग को जो साधना का दिन होगा, दिनचर्या कितने दिन का होते हैं, हाकिनी का जो साधना होता है कुल मिला के 11 दिन का साधना है। 11 दिन का साधना है। एक तो होता है 19 दिन का होता है, हमें जो विधि मालूम है, ठीक है। बाकी लोगों का कौन सा विधि है मुझे मालूम नहीं। एक तो होता है 19 दिन का, हमने सीखा है। एक तो होता है 11 दिन का। जो 11 दिन का है, क्योंकि लोगों को कम दिन का चाहिए, तो 11 दिन वाला मैं आज तुम लोगों को बता रहा हूँ। 11 दिन का क्रिया है, और इसमें डेली हर लोगों को, ठीक है, एक एक मुर्गा ले जाना होगा। मुर्गा इतना बड़ा भी नहीं चाहिए, अगर जैसे काला मुर्गा है वो ले जाना होगा, बच्चा हो, ठीक है। एक काला मुर्गा हर रोज तुम लोग को ले जाना होगा। उसके पश्चात तुम लोग को शराब ले जाना होगा, जो देशी शराब है। जैसे तुम्हें एक पौवा ले जाओ, जैसे एक क्वार्टर भी समझ सकते हो, लेकिन देसी जो नॉर्मली मिल जाता है गाँव वाँव में जो बनाते हैं, वो देसी वाला। उसके बाद एक केले का पत्ता ले जाओ, केले के पत्ते में और एक सिंदूर लेके जाना है, ठीक है। सिंदूर ले जाके उसमें थोड़ा सा सिंदूर को जो है तुम्हारा मिर्ची, क्या बोलते हैं, सरसों का तेल मिश्रण करके ले जाओ पहले ही। और केले के पत्ता जो है तुम लोगों को पता ही है कैसा पत्ता ले जाना होगा। इसमें जो है अगरबत्ती जला भी सकते हो, नहीं जलाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात तुम लोग को क्या ले जाना होगा, देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं। तमोगुनी वाला जो भोजन है तुम जितने भी दे सको। अभी यहाँ पे ये पकड़ा के नहीं दिया जाता कि गुरुजी ने कहा है तो हमें देना ही होगा, ठीक है। जो हाकिनी है, हाकिनी को प्रसन्न करने के लिए तुम लोग इसमें क्या जो है, बकरे का कलेजा भी दे सकते हो, मछली भी दे सकते हो, भुनी हुई मछली जो है, कोई भी प्रकार का मछली हो, ये तुम लोगों के ऊपर है, जितना सक्षम हो उतना ले जाओ, चाहे, लेकिन बेजोड़ करके देना होगा। 1 देना होगा, 3 देना होगा, ठीक है। उसके बाद करना क्या होगा कि 11 हर रोज अंडे ले जाना होगा, 11 अंडे, ठीक है। और उसके बाद तुम लोग को करना क्या होगा कि जो मांस है, ठीक है, जो मांस है, थोड़ा सा बकरे का मांस का कीमा बना के ले जाना होगा हर रोज। कीमा एकदम से थोड़ा थोड़ा पीस पीस करके ले लो। उसके बाद जो है तुम लोग का जो जो जैसे बांस का लकड़ी है या फिर पलाश का लकड़ी है, उसके बाद तुम ले सकते हो बबूल का, कीकड़ का, ऐसे लकड़ी, या फिर बेर का लकड़ी, इन सभी लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हो। कोई सा भी लकड़ी, सूखा लकड़ी लेके ले जाओ, ठीक है। ये सभी ले जाने का शमशान घाट में तुम लोग बैठ जाओ, या फिर अगर निर्जन वन में कर रहे हो तो किसी पेड़ के नीचे बैठो, उत्तम है। बढ़िया से दिशा जो होगा
वो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तुम लोग को बैठना होगा। वस्त्र जो होगा निर्वस्त्र होकर बैठो, या फिर तुम लोग काले धोती का परिधान कर सकते हो। एक समस्या बहुत सारे शिष्य ने मुझे कहता है कि गुरुजी जब साधना करने के लिए जाता हूँ बहुत ज्यादा मच्छरे काटते हैं तो क्या करूं। तो भाई अभी एक बात है, अगर सहन कर सकते हो कर लो, अगर दिक्कत है तो जिस सुरक्षा घेरा बनाओगे उसके अंदर कोई गुड नाइट वगैरह जला लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है, सुविधा करके बैठो। अभी इससे बड़ा चीज मैं नहीं कह सकता क्योंकि हम वो सभी इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, मच्छर काटे डोकाते तो साधना ही है। तो अगर ऐसा दिक्कत है तो कुछ लगा लो, या फिर जिससे मतलब मच्छर कम आए तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये कार्य हो जाने का तुम्हें उस स्थान तक पहुंच जाना है। पहुंच जाने के बाद सर्वप्रथम तुम्हें उस जगह को जागृत करना होगा, चाहे शमशान घाट हो या फिर तुम निर्जन वन में बैठे हो, तो प्रवास बोलकर उस जगह को जागृत करना है। और जगह को जागृत करने का जो मंत्र है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसमें ये जो मंत्र है तुम लोग को बस एक दफा पढ़ के एक बार थप्पड़ मारो, तो 3 बार मंत्र बोल के 3 थप्पड़ जमीन में मार देना है, उसका जो जगह है वो जागृत हो जाएगा। तो आसन बंधन, शरीर कीलन, ठीक है। उसके बाद जो सुरक्षा कवच है वो नए चाकू से वो सुरक्षा घेरा लगा बना लेना है। लेकिन उसको भी करने से पहले एक काम अवश्य कर लेना कि जो लकड़ी ले गए थे तो उसके लिए थोड़ा सा एक गड्ढा जैसा बना लो जिसमें तुम उसमें होम कर सको, अर्थात आग जला सको। ठीक है, और आग जो जलाना है, आग को तुम कपूर की टिक्की ले जाना जिससे तुम्हारा आग जल जाए। पहले थोड़ा बहुत सूखा लकड़ी ले जाओ, टहनी वगैरह, तो उससे तुम जला लो, उसके बाद बड़ी लकड़ियां डालते रहना। तो सुरक्षा घेरा इतना बड़ा बना लेना है कि तुम लोग उसके अंदर बैठ सको। अभी आसन जो है वो कुशा का आसन ले लो। कुशा का आसन साधनाओं में सबसे सर्वोत्तम उत्तम आसन माना गया है। तो कुशा का आसन मान लो 100 साधना है, उनमें से 98 साधनाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है, 2 साधनाओं के ही मतलब उसमें वर्जित है, उसमें नहीं होगा इस्तेमाल। बाकी 98 98 साधनाओं में इसका उपयोगी होते हैं। ये इतना मतलब प्रभावशाली आसन होते हैं। तो कुशा का सबसे उत्तम आसन होते हैं, तो उसका उपयोग कर सकते हो। अभी जो माला है वो कमल गट्टे की ले सकते हो, काले हकीक की ले सकते हो। ठीक है, लेकिन पैशासिक विधि से संस्कारित किया गया माला हो। ठीक है, और पैशासिक विधि से किस प्रकार संस्कारित होते हैं वो मैं आप लोग मेरे को पूछो, मैं बता दूंगा। ये खून से मतलब संस्कार किया जाता है, जैसे बकरे का हो, मुर्गे का हो। ठीक है, तो इस प्रकार किया जा सकता है, लेकिन विधान एकदम तमोगुनी पद्धति से, क्योंकि वो पैशासिक विधि है। तो उसके पश्चात आप लोगों को करना क्या होगा, जैसे आप लोग जगह को जागृत कर लिया, सुरक्षा घेरा बांध लिया, उसके पश्चात क्या होता है कि हाकिनी मुद्राएं है, एक हाकिनी मुद्रा। हाकिनी मुद्रा बनाकर आप लोगों को हाकिनी का आवाहन करना है। आवाहन करने के बाद जप मंत्र को सबसे पहले आप लोग 7 माला जप करो जप मंत्र को। उसके बाद आप लोग को करना क्या होगा कि मूल मंत्र को जो है वो 21 माला जप करो। 7 माला की बात 21 माला जप करो। जप मंत्र तुम लोगों का है 7 माला, और जो मूल मंत्र है उस मंत्र को 21 माला जप करना होगा। अभी जो सामने जो केले का पत्ता रखोगे उसमें क्या क्या रखना है वो मैंने तुम लोगों को बोला ही है कि शराब है, उसके बाद एक काला मुर्गा ले जाना होगा, और इसमें हाँ चाकू 2 लगेंगे, क्योंकि एक से तुम सुरक्षा घेरा बनाओगे, एक से मुर्गे का बलि दोगे। ठीक है, और ये जो बलि है आवाहन के बाद ही दे देना है। तो एक दिया भी जला दो, दिया की आवश्यक है, वो तुम जानवर के चर्बी या फिर जो सरसों का तेल है उससे भी तुम जला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें जला दो, केले का पत्ता रख दो। केले के पत्ते में अभी मैंने तुम लोगों को कहा है कि तुम उन वस्तुओं को रख सकते हो, जैसे मान लो बकरे का कलेजा, उसके बाद एक प्याले में जो देशी शराब ले जाओगे उसमें डाल देना, या फिर एक कटोरी ही ले लो जो मिट्टी का हो। ठीक है, उसको धो के ले जाना है, तो उस कटोरी में शराब डाल दो। उसके बाद तुम लोगों को करना क्या होगा कि हाकिनी मुद्रा किए, उसका आह्वान किए, उसके बाद उनको बोलना है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए मैं तुम भोग दे रहा हूं, इस भोग को ग्रहण करो, ये भोग तुम्हारे लिए है। तो इस बात को बोलकर इतने उच्च स्तर से बोलो, स्वर से बोलो कि सामने अगर कोई व्यक्ति है तो उसको सुनाई दो। मन में ये भाव रखो कि हाकिनी है सामने, तो इस भाव, जैसे तुम्हें किसी को बलि दे रहे हो कि तुम्हारे ये भोजन है, सिर्फ ये भावना तुम्हें रखना है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि मैंने जो कहा है उसको ही बोलना है, तो तुम अपने भावनाओं के सहित उसको बोलो कि तुम्हारे लिए भोग है, तो इस भोग को ग्रहण करो।
तो ऐसे बोल के उस जो मुर्गा है उसका गले को काट के उसको रक्त का जो है जो बूंद है वो सब उस केले के पत्ते में डालना होगा, ठीक है। और सर के सहित उसका जो शरीर है वहां पे छोड़ देना है। अभी इसका प्रमाण जो है तुम लोगों को कल मिलेगा, आने वाला जो कल होगा। तो ये रख दिए। उसके बाद जो भुनी हुई मछली हो या फिर जो बकरे का कलेजा हो वो तुम जितने सामर्थ हो उसके अनुसार उस केले के पत्ते में रख दो, और जो दारू का प्याला है उसके सहित। बस जो एक मैंने कहा है कि बकरे का मांस का कीमा है, थोड़ा बहुत जो कीमा है वो साइड में रखना है। अभी कीमा जो है वो 100 ग्राम भी ले सकते हो, 150 ग्राम भी ले सकते हो, इतना ज्यादा लेने की आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें 108 बार आहुति मतलब होम में आहुति देना है तुम लोगों को, और ये तुम्हें लास्ट में बताता हूं। तो वो साइड में रख देना है। तो उसके बाद जैसे ही जैसे तुम लोगों का जप मंत्र है उसको तुमने 7 माला कर लिए, मूल मंत्र को 21 माला कर लिए। उसके बाद तुम लोग को करना क्या होगा कि हाकिनी को वश में करने का, वशीभूत मंत्र को, ठीक है, 108 बार पढ़ के, जैसे पहले आग जला लो, आग जलाने के बाद 108 बार पढ़ के हर बार में ये जो बकरे का कीमा तुम लोगों ने खरीदा है वो कीमे को अग्नि में डालते रहना है। और लकड़ियां इतना ले जाना है कि उसको जलाने का जो कोयला होंगे, ठीक है, वो कोयले में डालने से धुआं निकले। जैसे तुम कच्चे मांस जला रहे हो तो धुआं तो निकलेगा ही, तो कोयला ज्यादा निकले, तो ज्यादा निकलने के बाद उस कोयले में उस मांस को तुम्हें डालते रहना है। एक बात याद रखना, हाकिनी इतना प्रभाव होता है इस साधना में, हाकिनी के इस विधान से, कि जो हाकिनी का अनुभव है तुम लोग को उसी दिन ही मिल जाता है, उसी दिन ही। और अभी हाकिनी ने उस भोग को ग्रहण किया या नहीं ये तुम्हें दूसरे दिन मिलेगा। अभी देखो शमशान घाट दूर है, उसमें तो ऐसे कोई लोग नहीं जाते, ठीक है। अगर दूसरे दिन आने के बाद, अभी देखो अनुभव जो होते हैं हाकिनी में बहुत ही भयंकर होते हैं, ये भी याद रखना। जिस साधक के अंदर साहस हो वही इस साधना को करे, क्योंकि बिना साहसी इंसान होगा तो वो मर जाएगा, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि हाकिनी जो होते हैं अपने साधक को बहुत प्रकार से कोशिशें करते हैं उठाने की, ठीक है, और बहुत ही भद्दा भद्दा सा स्वरूप का धारण कर सकता है, चुड़ैल की तरह बहुत ही भयंकर स्वरूप धारण कर सकता है। और हाकिनी का जो पैर होते हैं, जिस स्वरूप जो भी धारण करके आते हैं, वो एकदम से निर्वस्त्र हुआ एक मतलब औरत के शक्ल में आते हैं, पूरी तरह से निर्वस्त्र। और हाकिनी का जो पैर होते हैं, जो घुटने होते हैं, वो आगे की तरह होते हैं, चाहे कैसा भी रूप धारण करे, लेकिन घुटने जो होंगे वो उसको आगे की ओर होंगे, और जो उसके जो उंगलियां होंगे वो पीछे की ओर है, उल्टे होते हैं पैर चुड़ैल की तरह, ठीक है। और बाल लंबे लंबे होते हैं, नाखून निकली हुई होती है। शरीर कभी कभार ऐसा स्वरूप होता है जिसका जला हुआ होते हैं, कभी कभार स्वरूप ऐसे होते हैं जो कटा हुआ होते हैं, बहुत तरीके से शरीर में मतलब विलक्षण भाव से कटा हुआ होते हैं, और बहुत ही भद्दा सा मतलब बदबुए आते हैं जब हाकिनी प्रकट होते हैं। तो जो हाकिनी होते हैं हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं साधक को उठाने के लिए, चिल्लाते हैं, कभी रोने की अवस्था में आते हैं, तो अकस्मात परछाई बन के तुम्हारे ओर से दौड़ के चली जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे अनुभव होते हैं, तो साधक को घबराना नहीं है। पहला दिन जैसे मान लो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पीछे से कोई तुम्हें फूंक मार के चला गया हो, जिसका ठंडा ठंडा हवा तुम्हें कानों में गूंजा हो, ठीक है। कोई और ने फुसर फुसार करके तुम्हारे कानों में कुछ कहा हो, तो ऐसा अनुभव होता है, तो ये हाकिनी आने का सिग्नल है कि उस जगह में प्रवेश हो चुका है। तो निकलने से पहले जैसे ही तुम्हारा मंत्रोच्चारण खत्म होने के बाद तुम लोगों को करना क्या है, शरीर को पहले सुरक्षा करके बंधन को काट के तुम्हें आसन वगैरह उठा के चले आना है, लेकिन पीछे देखकर मुड़ना नहीं है। और दूसरे दिवस तुम्हें करना क्या होगा कि दूसरा दिवस तुम्हें, चाहे तुम भोर में जाओ चाहे दोपहर में जाओ, उस जगह को साफ करके भी आना है, ठीक है। अगर किसी जंगली पशु ने खाया है तो खाया है, अगर नहीं खाया तो उत्तम है। लेकिन एक वस्तु उसमें तुम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो मुर्गा तुम लोगों ने बलि में दिया है वो मुर्गे को, और देखना आकर वो मुर्गा दूसरा दिन तुम लोग को सड़ा हुआ मिलेगा, और कोई जानवर उसको सूंघे तक नहीं। बाकी का जो भी सामान तुमने रखा है उसको शायद कोई दूसरे जानवर खा सकता है, जंगली पशु हो कोई भी हो, सियाल वगैरह अगर है तो, गिद्दर वगैरह। तो अगर मान लो ये मुर्गे की बात बोलूं, जो मुर्गा तुम लोग हर रोज ले जाओगे 11 दिनों तक, वो मुर्गे का जब तुम बलि दोगे, वो बलि दिए गए मुर्गे को कोई भी नहीं खाएगा, वो सड़ा हुआ तुम्हें दूसरा दिन मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी अवस्था में। और उसी दिन तुम लोग को यही पक्का रिजल्ट मिलेगा कि तुम लोग का जो साधन है वो सही चल रहा है। तो निरंतर ऐसे करते रहना है। तीसरा चौथा दिवस से ही हाकिनी जो है आकर तुम लोगों को डराना, थोड़ा सा भयभीत करना ये शुरू कर देगा, ठीक है। बहुत सारे ताम झाम तुम्हें झेलने होंगे उस दिन, क्योंकि हाकिनी जो होता है बहुत ही उपद्रव मचाता है, ये भी एक बात है। और ये उपद्रवी शक्तियां ही है, क्योंकि हाकिनी को सिद्ध करने वाले साधक को भी जिगरावान होना जरूरी है,
साहसवान होना जरूरी है, क्योंकि ये जो हाकिनी है सिद्ध होने के बाद बहुत तरीके से साधक को कार्य करके देते हैं। ठीक है, अभी जो है जैसे ये हाकिनी का तुम लोगों का कार्य करोगे तो अनुभव बहुत तीव्र होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आखिरी दिन तक तुम्हारा साधना आएगा, तो आखिरी दिन क्या होगा कि जो हाकिनी है वो साक्षात तुम लोगों के सामने आकर प्रकट हो जाएगा। सीधा काले धुएं से आए, कोई भी माया रचे, वो तुम्हारे सामने मंत्र खत्म होने से पहले, वशीभूत मंत्र हो मतलब जप करने से पहले, जैसे तुम लोग मूल मंत्र को 21 माला जप कर रहे हो, तो 21 माला होने से पहले अगर वो प्रकट होकर हंसना प्रारंभ कर देता है, बहुत जोर जोर से हंसता है, तुम्हें उठाने के लिए कोशिश करेंगे, उठ जाने के लिए, भाग जाने के लिए कहेंगे, नहीं तो तुम्हारा मतलब सर काट देगा, तुम्हें खत्म कर देगा, मार देगा, बहुत ही प्रकार से भयभीत करते हैं, भयंकर भयंकर स्वरूप लेकर वो प्रकट होते हैं। लेकिन तुम लोग जो होंगे, तुम जो सुरक्षा घेरा बनाओगे, जो इसमें सुरक्षा घेरा बताया जाएगा, जिसके वजह से वो 3-4 कदम दूरी में रहेगा, उसकी ओर देखना भी नहीं है, क्योंकि हाकिनी के जो आंखें होते हैं वो विभत्स भयंकर स्वरूप में वो आते हैं, जिसको देखने से कोई भी साधक का हृदय कंपित हो जाते हैं। तो उसके लिए उसके आंखें की ओर नहीं देखना है, तुम्हें नीचे की ओर झुककर तुम्हें बस मंत्रोच्चारण करते रहना है। तो जैसे ही ऐसे आए तो वशीभूत मंत्र को तुम लोग जप करो। जप करने के बाद वो ये भी बोल सकते हैं ये मंत्र तुम्हारा किसी काम का नहीं है, यहां से चले जाओ, ठीक है, भाग जाओ यहां से, इसमें ही तुम्हारा भलाई है, अन्यथा मैं तुम्हारा प्राण ले लूंगा, ऐसे कुछ भी बता सकता है। ठीक है, बहुत ही भयंकर उग्र भाषाओं में भी बात कर सकता है। तो तब तक जवाब नहीं देना है जब तक तुम लोग का साधन का मंत्र जब खत्म ना हो जाए, वशीभूत मंत्र का जब तक आहुति खत्म ना हो जाए मांस का, तब तक। ठीक है, और जैसे ही तुम लोग का आखिरी माला में तुम लोग का आखिरी जो वशीभूत मंत्र का 108 आहुति खत्म हो, तब तुम्हें जो जिस चाकू से तुम लोग मुर्गे का बलि देते हो, तो तुम्हारे बुढ़े उंगली को चीरकर 3 बूंद रक्त जो है वो उसी हवन के जो मतलब तुम लोग आहुति दे रहे थे, ठीक है, जिससे होम की अग्नि बोलते हैं, वो होम की अग्नि में डाल के बोलना है कि इसको तुम पी लो और शांत हो जाओ, इसको ग्रहण करो, इस रक्त को ग्रहण करो और तुम शांत हो जाओ। ऐसे 3 बूंद रक्त डाल देना है, और इतने आवाज में बोलता है कि सामने वाले व्यक्ति सुने, क्योंकि वो तब प्रकट रहेंगे। ठीक है, तो प्रकट जब रहे तो इस गलती को कभी नहीं करना है कि रक्त जो तो है तुम्हें अपना चीरकर उसमें डालना होगा, उस अग्नि में गिराना होगा। उसके पश्चात जो हाकिनी है, अगर वो हंसता रहे, कोई बात ना कहे, ठीक है, तो तब तुम्हें करना क्या है, हाकिनी का जो मुद्रा है वो बनाकर तुम लोग को वशीभूत मंत्र को निरंतर पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। तो जैसे ही ये मुद्रा कहकर उस मंत्र को पढ़ते रहोगे, तब हाकिनी जो है अपना जो है पराजय स्वीकार कर लेगा कि अभी वो फेल हो चुका है, साधना में तुम सफल हुए। तब वो प्रसन्न होकर वो तुमसे बात करेगा कि क्या इच्छा रखते हो, किस लिए मेरा आवाहन किया तूने, किस कार्य के प्रयोजन के लिए तो तुमने मेरा आवाहन किया, बता। तो ऐसा जब बोले तो उनको देवी के स्वरूप में ही बोलना, इनको किसी प्रकार के माता, किसी प्रकार के बहन, किसी प्रकार के तुम्हें पत्नी के रूप में नहीं बोलना है, ये याद रखना। इनको किसी प्रकार के स्वरूपों में स्थान देना नहीं है। ये गलती करोगे तो हमेशा के लिए पछताओगे भी और बर्बाद भी हो जाओगे। तो देवी के रूप में ही बोलना है कि एक तुम्हारा वो साधन की शक्ति है, इतने में ही उसको स्थान देना है, इतना ही रखना है कि हे देवी मेरा अमुक अमुक इच्छा है। तब तुम लोगों को अपना मकसद बताना है कि मेरा ये इच्छा है, जिसके प्रयोजन के लिए, जिसके सफलता के लिए हेतु मैंने तुम्हारा आवाहन किया, और मेरा यही इच्छा है कि आप मेरे साथ हमेशा के लिए रहो। ठीक है, और तब हाकिनी से जो है साधक को 7 वचने मनवाना चाहिए, 7 वचन लेना चाहिए। 8 की आवश्यक नहीं है, 7 वचन लेने की जरूरत होते हैं। कई लोग 6 रखते हैं, लेकिन 7 वचन तुम लोग को मानना होगा। ठीक है, तो 7 वचन मनाने के जो 7 वचन है वो किस प्रकार लेना है हाकिनी से, वो मैं तुम लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही वो वचन हाकिनी से प्राप्त कर लो, तो हाकिनी को बुलाने का तरीका जो है वो पूछ लेना है कि आपको किस तरीके से आवाहन करने से आप मेरे पास आओगे। ठीक है, जब मुझे आपकी प्रयोजन होंगे तो मैं आपको किस प्रकार बुलाऊं, तो हाकिनी जो है वो तरीका तुम्हें बता देगा कि इस प्रकार से तुम मेरा आवाहन करोगे तो मैं तत्क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन याद रहे कि हाकिनी का जो शक्ति है, अगर संपूर्ण भाव से तुम्हें इस्तेमाल करना है तो अमावस्या के दिन उसका प्रयोग करो। उस दिन जो है अमावस्या के दिन पैशाचिक शक्तियों का ताकत जो है वो चरम में रहते हैं, चरम में रहते हैं, जिसके कारण उस दिन बड़े से बड़ा कार्य होता है तो हाकिनी से संभव है।
एक बात है कि जो डाकिनी है या फिर शाकिनी है वो हाकिनी के ऊपर आते हैं, लेकिन हाकिनी जिस दिन मतलब अमावस्या के दिन शक्तिशाली हो जाते हैं तो इसको टक्कर देने वाला कई शक्तियां विफल हो जाते हैं, उसको रोक नहीं सकते उस दिन। उसका जो शक्तियां है वो असीमित हो जाते हैं, असीमित, जिसको बोलते हैं चरम पर आते हैं वो, तब उसको रोकना संभव नहीं होते, हर लोग के वश में नहीं रहते। तो इसके लिए क्या होता है कि हाकिनी का जो मारण प्रयोग होता है, अक्सर साधक जो होते हैं या फिर तंत्रगण जिसको इसका विधि आते हैं, तो ये अमावस्या के दिन ही शमशान घाट में उसको जगाकर मारण क्रिया करवाते हैं। चाहे मारण किसी भी प्रकार से हो तो हाकिनी से तब करते हैं, क्योंकि तब वो होते हैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली और उसी दिन उसका ताकत श्रम में आते हैं। तो इसके जरिए तुम लोग क्या कर सकते हो, ये बात है, ठीक है। तो इसके जरिए जो होता है तुम लोग किसी भी प्रकार के कार्य को कर सकते हो जो दाकिनी से किया जा सकता है। पहला तो है शत्रु दमन, तुम लोग को पता ही चल गया होगा, तो शत्रु दमन किया जा सकता है। उसके बाद शत कर्मों से कोई भी प्रकार के कर्म कर सकते हैं। लेकिन अभी एक बात आता है कि सही लोग, साधक लोग बताते हैं कि गुरुजी क्या शांति कर्म इससे होते हैं। देखो, एक बात है, पैशाचिक शक्तियों का जो शांति कर्म है वो लाइन अलग ही है। ये लोग दुष्ट प्रवृत्ति का शक्ति है, तो शांति कर्म होते हैं, कैसे ठीक होगा वो बताते हैं। लेकिन खुद जाकर जैसे तुम्हारे पास कर्ण पिशाचनी है, वो ऐसा बता देगा कि उसका उपाय है, वो खुद उपाय को नहीं करते अक्सर, ठीक है। तो वो उपाय बताते हैं, बाकी शक्तियों की तरह उसको फूंक मार के हो किसी प्रकार से मतलब ठीक करना, वो बता देगा कि इस मंत्र से इस प्रकार करने के लिए बोलो, वो ठीक होगा। लेकिन वो स्वयं कर नहीं देते। जैसे मेरे पास बेताली है, अगर बेताल के सिद्धि से मैं चाहूँ अगर किसी को एक दफा में मंत्र पढ़ के फूंक मारो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन पैशाचिक चीजों का लाइन अलग है। इससे मान लो शांति कर्म जो होते हैं वो 40% ही हो पाते हैं, बाकी का जो ये जितने भी बुरे कर्म होते हैं, तमो प्रवृत्ति के काम जो होते हैं, वो सब पैशाचिक शक्तियों से किया जा सकता है। उसके बाद होते हैं, देखो कि एक बात है, हाँ, अगर शाकिनी किसी के पास रहता है हाकिनी, तो हाकिनी जो होते हैं तुम लोग के किसी भी प्रकार के मतलब जो प्रयोजनीय वस्तु है संसार में जो भी प्राप्त करना है, जैसे धन है, ठीक है, ऐशो आराम, नाम है, ये चीजें कमाने में सार्थक है, इसमें तुम्हें सफल बना देगा पूरा, ये बात पक्की है। लेकिन एक बात है, इसका दुष्प्रभाव भी है। जैसे जो हाकिनी है उसको तुम लोग मेरे अनुसार 10 साल तक रखो, उसके बाद जितने होते हैं, एक बात है कि बुरे संगत का असर बुरे ही होते हैं। तो ऐसे पैशाचिक चीजों को रखने वाले साधक का जो मनोस्थिति है वो धीरे धीरे परिवर्तन होते रहते हैं। जो तमोगुनी वस्तुओं के ऊपर, तमोगुनी भोजनों के ऊपर, तमोगुनी स्वभाव के ऊपर वो निर्भर हो जाते हैं। जैसे जो ये आंखों का नीचे वाला स्तर होते हैं, लाइन होते हैं, ठीक है, वो काले पड़ जाते हैं। जो सफेद पहले जो उज्जवलता थी शरीर का, जो तुम्हारे जो मुख का उज्जवलता थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, ये होते हैं। इसलिए मैं सभी को बोलता हूं कि पैशाचिक शक्तियों को रखने से तो अच्छा है तुम वैसे ही बर्बाद हो जाओ दारू पी के, अच्छा होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये पैशाच को ले लो, अमुक सिद्धि को ले लो, ये करना पिशाचनी को ले लो, ये कभी तुम लोग का सफल नहीं बना सकते जीवन को। लेकिन बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि गुरुजी डालो, तो अगर तुम लोगों को बिना कुछ नुकसान उठाए लाभवान भी होना है तो तुम लोग हाकिनी को लो, लेकिन 10 साल के बाद विसर्जित कर दो, तब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नहीं आएगा, कार्य भी बन जाएगा, अर्थात सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगा। तो इस प्रकार इसके कार्य ले सकते हो। और उसके बाद शिफ्टिंग का कार्य, देखो शिफ्टिंग का कार्य ये नहीं करता, ठीक है। तुम्हें धन की आवश्यक है तो कहीं से भी हो तुम्हें लाके देगा, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि कहां से लाए हो, ये प्रश्न को अंदर से निकाल देना होगा, ठीक है। आम खाओ तो गुटली गुटली मत गिनो, तो इस प्रकार की बात है। धन की आवश्यक है, तुमने धन बोला, तुम्हें ला कर दिए, जितने की चाहे, तुम्हें 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, जो भी है, तुम्हारे सिद्ध की ये शक्ति है, तुमने जान के ऊपर खेलकर तुमने उस शक्ति को सिद्ध की है, तो उसको आज्ञा पालन करना होगा। तो जहां से भी हो वो धन लाके दिए, तो इसका इस्तेमाल तुम्हें जहां पे भी करना है करो, लेकिन उसको ये मत पूछो कि कहां से लाए हो, ये गुप्त रखने वाला चीज है, ठीक है। तो चुड़ैल की तरह ये भी लाके देते हैं, लेकिन पूछना नहीं कि कहां से लाए हो, जो भी उधारी है वो चुका देगा, ठीक है। कोई भी किसी के प्रश्न है तुम पूछ सकते, लेकिन भूत और वर्तमान का, भविष्य का नहीं बताएगा, क्योंकि पैशाचिक शक्तियों का गति नहीं है भविष्य में, इसको मैं 1000 बार नहीं बोल सकता। तो इस प्रकार के होते हैं। और हाकिनी से बहुत ही प्रकार के जो होते हैं विद्वेषण, वशीकरण, मारण, ऐसे कार्य लिए जाते हैं। किसी के दिमाग को पलटाना हो, दुष्प्रवृत्ति के काम हो, किसी के शत्रु के घर में मतलब अत्याचार करवाना हो, तो भेज दिए, अत्याचार किए, फिर से चले आए। कई लोग तांत्रिक पहले जमाने में क्या करते थे कि किसी के घर में छोड़ दिए,
उसको बीमार ग्रसित किए तो ठीक करने के लिए उसी ओझा को ही या फिर उसी तांत्रिक को ही ले जाएगा। वो ठीक किए और उस अपने हाकिनी को अपने साथ लेके आ गए कि भाई चलो बिजनेस का कार्य हो गया। तो ऐसे कार्य भी करते थे पहले के लोग हाकिनी के जरिए। डाकिनी, हाकिनी, शाकिनी, ये मतलब एक लाइन में ही आने वाले शक्ति है, बस स्तर अलग अलग है और लेवल अलग अलग है। लेकिन डाकिनी जो है माता के स्वरूप भी माना गया है, ठीक है, माता की योगिनी के समान, जैसे योगिनी भी है वो एक, तो वो लाइन अलग है। लेकिन जो ये हाकिनी है वो एक बहुत ही निचले स्तर के पेशासिनी समझ सकते हो, लेकिन पिछासों से प्रचंड शक्ति है इसका। इसका पिछासों के साथ तुलना नहीं कर सकते। हाँ, एक और है कि हाकिनी के जरिए तुम लोग जैसे एक शत्रु का बीमार, जैसे तुम्हारे घर में किसी व्यक्ति को बीमार ग्रसित है, वो बीमारी ने पकड़ के रखा है, वो जान माल का खर्चा है, अगर इलाज नहीं हो जल्दी से वो मर जाएगा, या फिर इलाज करके थक गए हो लेकिन वो जीवित नहीं बचेगा, तो हाकिनी के जरिए उस बीमारी को किसी के ऊपर छोड़ना भी संभव है। जैसे कोई तुम्हारे एक शत्रु है, तुम्हारे पिताजी बीमार है, तो पिताजी की बीमारी को उस शत्रु के ऊपर छोड़ दिए, वो शत्रु मरेगा, तो उसके जो आयु है वो पिताजी को तुम्हारे मिल जाते हैं। तो इस प्रकार हाकिनी के दुष्ट कर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हाकिनी का साधना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज तुम लोगों को यह साधना पसंद आया होगा, क्योंकि आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि ये जो है साधना बहुत ही घातक है। मैं इतना ही कहता हूँ कि जितने तक हो अच्छे शक्तियों का साधना करो, ठीक है। लेकिन हाँ, एक प्रकार से ये भी है, जैसे तुम लोग मेरे को बोलते हो महापिशाच का कर लूँ, ब्रह्म पिशाच का कर लूँ, उन चीज़ों से अच्छा है ये हाकिनी का साधना तुम लोग कर सकते हो। लेकिन बस थोड़ा सा जो है, अगर निर्भय साधक है, निर्भय वाला साधक है, जिगरे वाला साधक है, तो तभी आओ, क्योंकि इसमें भयंकर अनुभूति होते हैं। ये 100% वाली बात है, क्योंकि उसका अनुभव हमने भी किया है। तो ये नहीं कहूँगा कि नहीं होता, पीछासों से इसमें अनुभव भयंकर थोड़ा सा ज्यादा है। अगर उसको सहन कर सकते हो तभी इस साधना में आगे बढ़ो, ठीक है। और अगर किसी साधक को इसका ट्रांसफर लेना है तो पहले तो मुझे ये भी बताना होगा कि वो साहसी है या नहीं। पहले उस व्यक्ति को मैं पहले मतलब साहस का ही देखूंगा कि वो व्यक्ति कितने सबल है उस शक्ति को धारण करने के लिए। उसके बाद अगर तुम सक्षम हो तो तभी मैं ट्रांसफर दे सकता हूँ, अन्यथा इसका जो स्वरूप है ये कोई दूसरे शक्ल में नहीं आते, अक्सर भयंकर शक्ल में ही दिखाई देते हैं। चाहे मैं तुम लोग को अर्पण करूँ या फिर तुम लोग खुद ही साधना करो, तो ये देख रेख कर ही दिखाया जाएगा, ठीक है। अगर कोई साधक साधना करने के लिए इच्छुक है तो निश्चित रूप से कर सकते हो, लेकिन पूरी तरह से मेरे बताए गए नियम के अनुसार पहले दीक्षा होगा, गुरु मंत्र जप होगा, उसके बाद साधना में सफल होने के लिए जो गुप्त विधान है वो तुम लोगों को सीखना होगा, शरीर को सुरक्षित रखना होगा, खुद को सुरक्षित किस प्रकार करना है, कौन से सुरक्षा मंत्र सिद्ध करना है, ये सभी लाइन को खत्म करने के बाद ही साधना का विधि विधान विषय सही तुम लोगों को समझाया जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ तुम लोग को ये साधना पसंद आया होगा। आने वाले समय इससे भी बढ़िया मैं साधना लाऊंगा, देखता हूँ कौन सा बढ़िया साधना है जो तुम लोग को दिया जा सकता है, तो मैं अवश्य तुम लोग को वो विशेष साधना बताऊंगा। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूँ। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।